किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम कमल था। युवा हो जाने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ था। इस कारण उसे खेत के काम के साथ साथ घर का सारा काम भी करना पड़ता था। दोनों जगह काम करने के कारण वह बहुत थक जाता था। उसी के पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। वह शादीशुदा था। उसकी पत्नी घर का सारा काम करती थी और बढ़ई केवल बढ़ईगिरी करता था। जब वह अपना काम समाप्त कर लेता था तो उसे पत्नी द्वारा बनाया खाना तैयार मिलता था। इस तरह बढ़ई अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहता था। कमल बढ़ई को देखकर सोचता था कि यदि उसकी भी पत्नी होती तो उसे भी बना बनाया स्वादिष्ट खाना मिलता और आराम भी मिलता। कमल के मन में विवाह करने की इच्छा पैदा हुई। वह एक दिन बढ़ई के पास पहुंचा और बोला, मित्र, तुम लकड़ी की कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हो। क्या मेरे लिए लकड़ी की एक सुंदर युवती नहीं बना सकते? मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। बढ़ई ने उत्तर दिया, क्यों नहीं बना सकता मित्र, अवश्य बनाऊंगा। तुम 1 महीने बाद आना। कमल 1 महीने बाद फिर बढ़ई के घर पहुंचा। उसने देखा कि एक कोने में लकड़ी की एक सुंदर स्त्री खड़ी है। कमल ने बढ़ई को पुकारा। बढ़ई घर के अंदर से निकलते हुए बोला, लो मित्र, तुम्हारे लिए लकड़ी की युवती तैयार है। कहो, सुंदर है ना? कमल ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर है मित्र, लेकिन यदि इसके दाहिने गाल पर एक काला तिल लगा दो तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। बढ़ई ने कहा, इसमें क्या है, अभी लगा देता हूँ। और उसने युवती के गाल पर काला तिल लगा दिया। कमल ने लकड़ी की मूर्ति की कीमत चुकाई और उसे अपने घर ले आया। उसने उसे अपने सोने वाले कमरे में खड़ा कर दिया और अच्छे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण पहना दिए। अब वह मूर्ति सजीव युवती जैसी लगने लगी। अगले दिन कमल ने खेत से लौटकर खाना तैयार किया। उसके बाद वह घर के बाहर निकला और वहीं से आवाज़ दी, क्या खाना तैयार हो गया है? इसके बाद वह घर के अंदर गया और बोला, हाँ जी, तैयार है, हाथ पैर धोकर खाने आ जाइए। इसके बाद कमल फिर बाहर आया और अच्छा कहकर हाथ पैर धोकर अंदर चला गया। उसने उस दिन पेट भर भोजन किया और मन में सोचा कि यह भोजन उसकी पत्नी ने ही बनाया है। इस प्रकार वह जीवन में पहली बार खुश हुआ। यह कर्म कई महीने चलता रहा। एक दिन कमल ने खेत से लौटने पर बिना भोजन बनाए ही बाहर से पूछा, क्या अभी तक खाना नहीं बना? उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब अंदर से एक युवती ने उत्तर दिया, खाना तो कब का तैयार है। कमल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसे भ्रम हो गया है। उसने निश्चय करने के लिए फिर कहा, क्या खाना तैयार है? कहा तो है कि तैयार है, उसी युवती का स्वर था। कमल दौड़कर अंदर गया। उसने देखा लकड़ी की युवती अपने स्थान पर नहीं है और उसी जैसी एक सुंदर युवती रसोई में काम कर रही है। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? युवती बोली, मैं वही लकड़ी वाली युवती हूँ जिसे तुमने बढ़ई से बनवाया है। तुम्हारी भावना के कारण मैं सजीव हो गई हूँ, किंतु मैं केवल खाना बनाने के समय ही सजीव रहूँगी, बाकी समय लकड़ी की मूर्ति बनकर खड़ी रहूँगी। कमल खुश हुआ। अब उसे सचमुच बनाया खाना मिलने लगा और वह आराम से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे यह बात बढ़ई के कानों तक पहुंच गई। वह सच जानने के लिए कमल के घर आया। उसने देखा कि सचमुच ही एक युवती खाना बना रही है। जब उसने देखा कि उसी के द्वारा बनाई गई लकड़ी की युवती सजीव हो गई है तो उसके मन में दुर्भावना पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर युवती उसके घर में होनी चाहिए। वह अपने घर लौटकर गया। उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। फिर वह कमल के पास आया। उसने कहा, यह लकड़ी की युवती मैंने बनाई थी, तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर लकड़ी की युवती बनाकर दूंगा। कमल सीधा साधा किसान था। उसने वह युवती बढ़ई को वापस कर दी। बढ़ई उसे लेकर अपने घर पर वापस आया। अगले दिन उसने कमल की तरह बाहर से पूछा, क्या खाना तैयार है? किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह अंदर गया। उसने देखा कि लकड़ी की मूर्ति खड़ी है। बेचारे ने अपने हाथ से खाना बनाकर खाया। आदत न होने के कारण चावल जल गए और धुआं आंखों में भर गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब वह तंग आ गया तो उसने लकड़ी की उस युवती को फिर से कमल को लौटा दिया। कमल के घर जाते ही लकड़ी की वह युवती हमेशा के लिए सजीव हो गई। कमल ने उसके साथ विवाह रचा लिया और सुखपूर्वक रहने लगा। बढ़ई लालच और मूर्खता के कारण अपनी पत्नी को भी खो बैठा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।